नमस्कारः। अहं डॉक्टर राकेश कुमार जैन सुमेधा संस्कृत स्टडीज चैनल मध्ये भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं करोमि। काव्यप्रकाशस्य प्रथमोल्लासस्य अस्यां कक्षायां वयं पूर्वं मङ्गलाचरणस्य उपोद्घातं पठितवन्तः। तत्र ग्रन्थारम्भे विघ्नविघाताय समुचितेष्टदेवतां ग्रन्थकृत् परामृशति इति विषये वयं ग्रन्थस्य ग्रन्थकारस्य च परिचयं पठितवन्तः। द्वितीयायां कक्षायां तत्र काव्यप्रकाशस्य मङ्गलपद्यं नियतिकृतनियमरहितां लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मिति मा दधति भारती कवेर्जयति इति वयं पठितवन्तः विस्तरेण। अधुना अद्य तृतीया कक्षा वर्तते। अस्यां कक्षायां वयं काव्यस्य प्रयोजनं पठामः। ततः पूर्वं किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। कस्यापि ग्रन्थस्य प्रारम्भे अनुबन्धचतुष्टयम् अवश्यम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अनुबन्धचतुष्टये किं किम् अस्ति? अधिकारी, विषयः, सम्बन्धः, प्रयोजनं च इति। किं नाम अनुबन्धम्? तर्हि अत्र सर्वप्रथमम् अनुबन्धस्य व्युत्पत्तिं पश्यामः। किं नाम अनुबन्धम्? अनुबध्यते अनेन इति अनुबन्धः अनुबन्धनं वा, अर्थात् येन पाठकस्य ग्रन्थेन सह अनुबन्धनं भवति नाम सः अनुबन्धः। अर्थात जिसके द्वारा पाठक का ग्रंथ के साथ अनुबंध होता है, ग्रंथ के साथ उसका जुड़ाव होता है, उसे हम अनुबंध कहते हैं। वो जुड़ाव तभी होता है जब इन चार चीजों का ज्ञान उसको होता है। कौन कौन सी वाली चार चीजें हैं? वो है आपके अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। कहा जाता है कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले ये दो चीजें जरूर देखता है, इष्ट साधनता, कृति साध्यता। क्या है इष्ट साधनता? इदम मदिष्ट साधनम, अर्थात ये मेरे इष्ट का, अभीष्ट का साधन है। जो मेरा अभीष्ट है उसका यह साधन है, अर्थात उसी का यह कारण है। ये जब बात उसको पता चल जाती है तो वो उस कार्य में प्रवृत्त होता है। अथवा कृति साध्यता, अर्थात इदम मत कृति साध्यम, अर्थात ये मेरे लिए ये जो कार्य मेरे लिए आराम से करने योग्य है, मैं इसको कर सकता हूं। ये दोनों बातें जब उसको पता चलती हैं तभी वह किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है। जब हम इसको देखते हैं इदम मदिष्ट साधनम, इसमें चार चीजें आती है। इदम मदिष्ट साधनम, इदम, इसमें भी अगर देखें तो हम अनुबंध चतुष्टय निकल करके आ जाते हैं। कैसे? इदम, इदम का मतलब होता है यह का मतलब होता है विषय। इष्टम, इष्टम का मतलब होता है इष्ट, अर्थात प्रयोजनम, उससे प्रयोजन का पता चलता है। साधनम, साधनम का मतलब होता है संबंध, ये संबंध है। और मत अर्थात अधिकारी, इसमें अधिकारी शब्द का पता चलता है। इस तरह से इदम मदिष्ट साधनम में अनुबंध चतुष्टय आ जाते हैं। अनुबंध का लक्षण क्या है? अनुबंध का लक्षण है प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम, अर्थात इनका ज्ञान ही प्रवृत्ति का प्रयोजक होता है। जिनका ज्ञान ही प्रवृत्ति का प्रयोजक होता है वह कहलाता है अनुबंध, जिसको प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ में जानना जरूरी है। जैसा कि कहा गया है, सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः संबंध सप्रयोजनः, अर्थात सिद्धार्थम, सिद्धः अर्थः यस्य स सिद्धार्थः तम सिद्धार्थम, अर्थात जिसका अर्थ, अर्थ का मतलब यहां पर प्रयोजन से भी है, अर्थ का मतलब यहां पर विषय से भी है। जिसका विषय सिद्ध है, सिद्ध संबंधम, सिद्धः संबंधः यस्य सः सिद्ध संबंधः तम सिद्ध संबंधम, अर्थात जिसका संबंध सिद्ध है, ऐसी चीज को श्रोतुम, सुनने के लिए, श्रोता प्रवर्तते, श्रोता जो है वो प्रवर्तित होता है। देखेंगे तो इसी में चारों चीजें आ जाती हैं। सिद्धार्थम में अर्थ से मतलब जब हम विषय लेंगे और प्रयोजन लेंगे तो विषय और प्रयोजन,
और संबंध सिद्ध संबंध में संबंध आ गया, और श्रोता अर्थात अधिकारी, इस पहली पंक्ति में ही चारों चीजें आ जाती हैं। और शास्त्रादौ तेन वक्तव्य, इसलिए शास्त्र के आदि में इसको कहना चाहिए, क्योंकि संबंध सब प्रयोजन है, क्योंकि जो भी प्रयोजन होता है वो जो भी संबंध होता है वो सब प्रयोजन के साथ ही होता है। तो इन चार अनुबंध चतुष्टयों में दो मुख्य हैं और दो अमुख्य हैं। विषय और प्रयोजन ये मुख्य अनुबंध हैं, और अधिकारी और संबंध ये गौण या अमुख्य अनुबंध है। अमुख्य का शब्दतः कथन नहीं किया जाता है, मुख्य का शब्दतः कथन किया जाता है। मुख्य हमारे यहाँ पर विषय और प्रयोजन, इनकी चर्चा बाद में करता हूं। मैं पहले अमुख्य की बात करता हूं कि यहाँ पर अमुख्य अर्थात अधिकारी और संबंध क्या है। अधिकारी कौन है, काव्य प्रकाश को पढ़ने का अधिकारी कौन है, ये हमें जानना होगा। तो अधिकारी है काव्य तत्व जिज्ञासु, अर्थात काव्य तत्वों को जानने का जो इच्छुक है वो व्यक्ति इस काव्य प्रकाश को पढ़ने का अधिकारी है। दूसरा, संबंध को समझने से पहले हम विषय समझ लेते हैं। विषय का ज्ञान करने के लिए हम सीधा चलते हैं ग्रंथ के नाम पर। ग्रंथ के नाम से हमको विषय का पता चल जाता है। ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश का मतलब क्या है? काव्यम प्रकाशते प्रतीयते ज्ञायते यस्मात् सह काव्य प्रकाशः। अथवा एक परिभाषा और भी होती है, काव्यम प्रकाशयति ज्ञापयति यो सह काव्य प्रकाशः। अर्थात इस तरह से काव्य तत्व का विवेचन जो करता है उसे हम काव्य प्रकाश कहते हैं, और वो ही यहाँ पर हमारा विषय है। अब संबंध देखते हैं। संबंध हमेशा किस में देखा जाता है? विषय और ग्रंथ के बीच में संबंध देखा जाता है। तो विषय ग्रंथयोः अत्र कः संबंधः? विषयः अत्र प्रतिपाद्यः अस्ति, ग्रंथ अत्र प्रतिपादकः अस्ति। अतः विषय ग्रंथयोः प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंधः अत्र वर्तते। एवं इदानीं प्रयोजनं पश्यामः। अत्र काव्य प्रकाशे प्रयोजनं किम् उक्तं? तस्मिन् विषये एव अद्य अस्माकं कक्षा अस्ति। काव्य प्रकाशस्य प्रयोजनं किम्, अथवा काव्यस्य प्रयोजनं किम्? काव्यस्य प्रयोजनमेव काव्य प्रकाशस्य प्रयोजनं वर्तते। अतः काव्यस्य प्रयोजनम् अत्र निगद्यते। चलामः काव्य प्रयोजन विषये इदानीं पठितुम् ई कक्षायां चलामः। तत्रैव विस्तरेण काव्य प्रकाशस्य प्रयोजनं पठामः। काव्य प्रयोजनम् पाठ्य विषयः इहाभिधेयं सप्रयोजनमित्याह। इह इस ग्रंथ में, इस काव्य प्रकाश में, अभिधेयम जो प्रतिपाद्य विषय काव्य है वह काव्य सब प्रयोजनम प्रयोजन सहित है। इति इस बात को आह आगे वाली इस कारिका में कहते हैं। इह अस्मिन् काव्य प्रकाशे अभिधेयम अभिधातुं प्रतिपादयितुं योग्यं किं काव्यतत्वं। कीदृशं काव्यतत्वं? गुणालंकारादिकं, गुण और अलंकारों से सहित जो काव्य तत्व है, निष्प्रयोजनम नास्ति अपितु सप्रयोजनम प्रयोजनैः सहितम् अस्ति इति विषयं निरूपयितुं ग्रंथकाराः काव्य प्रयोजनानि प्रकाशयितुं कारिकाम् आह कथयति इति। कारिका वर्तते काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परनिर्वृतये कान्ता सम्मिततयोपदेशयुजे इति। अत्र अन्वयं पश्यामः। काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतर क्षतये सद्यः परनिर्वृतये कान्ता सम्मिततयोपदेशयुजे भवति इति। अर्थात काव्य
यश से यश के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, अर्थ कृते अर्थ के लिए अर्थात धन के अर्जन करने के लिए भवति होता है। व्यवहार विदे व्यवहार का ज्ञान के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए काव्य होता है। शिवेतर क्षते अमंगल के नाश के लिए काव्य होता है। सत्य तत्काल ही, तुरंत ही, पर निर्वृत परम आनंद की प्राप्ति के लिए, परम सुख की प्राप्ति के लिए काव्य होता है। और कांता सम्मित तयोपदेश युजे, कांता सम्मिततया उपदेश युजे, और कांता अर्थात प्रियतमा, प्रियतमा के समान उपदेश युजे, उपदेश देने के लिए काव्यम भवति, काव्य होता है। इन सब में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। काव्यम यश से, काव्य यश के लिए होता है। अर्थ कृते अर्थ के लिए होता है। व्यवहार विदे व्यवहार ज्ञान के लिए होता है। शिवेतर क्षते अमंगल नाश के लिए होता है। सद्य पर निर्वृत है ना, तुरंत ही परम सुख की प्राप्ति के लिए होता है। और कांता सम्मिततया उपदेश युजे, और कांता माने प्रियतमा के समान उपदेश के लिए काव्य होता है। अगर हम कारक प्रगण को देखें इसमें, तो इसमें सब में तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या, इस वार्तिक से सब में चतुर्थी विभक्ति हुई है। तादर्थ्य का मतलब होता है जिसके लिए किसी कार्य को किया जाता है वो तादर्थ्य होता है। ऐसे तादर्थ्य में चतुर्थी वाच्या, चतुर्थी विभक्ति कहना चाहिए, ऐसा यहाँ पर वार्तिक कहता है। तो इससे यहाँ पर सब जगह चतुर्थी विभक्ति हुई है। अब हम इसकी वृत्ति को देखते हैं। कालिदासादीनामिव यशः श्रीहर्षादेर्धावकादीनामिव धनम् राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम् आदित्यादेर्मयूरादीनामिव अनर्थ निवारणम् सकल प्रयोजन मौलीभूतम् समनन्तरमेव रसास्वादन समुद्भूतम् विगलित वेद्यांतरमानन्दम् प्रभु संमित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः सुहृत् संमितार्थ तत्पर्यवत् पुराणादितिहासेभ्यश्च शब्दार्थयोर गुणभावेन रसंगभूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणं यत् काव्यं लोकोत्तर वर्णना निपुण कविकर्म तत्कान्तेव सरसतापादनेनाभिमुखीकृत्य रामादिवत् वर्तितव्यं न रावणादिवद्युपदेशं च यथा योगं कवेः सहृदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्र यतनीयम्। अच्छे से समझना होगा। इसका अन्वय समझते हुए फिर हम इसका अर्थ समझते हैं। क्या है अन्वय इसका? कि काव्यम यशः करोति, ऐसे अर्थ लगाएंगे। काव्यम यशः करोति, काव्यम धनम करोति, काव्यम आचार परिज्ञानम करोति, काव्यम अनर्थ निवारणम करोति, काव्यम आनंदम करोति, काव्यम उपदेशम करोति। इस तरह से यहाँ पर अन्वय होगा। ये काव्य क्या क्या करता है, इन सब चीजों को यहाँ पर हमें समझना है। सबसे पहले काव्य जो है वो यशः करोति, यश को करता है। कैसे, यहाँ समझे। कालिदासादीनाम इव, महाकवि कालिदास आदि के समान यशः करोति, अर्थात यश को करता है। यह काव्य जो है वो कालिदास आदि के समान यश प्राप्ति कराता है, यश प्राप्ति करता है। और श्रीहर्षादेर धावकादीनामिव धनम करोति काव्यम, और यह काव्य जैसे श्रीहर्ष इत्यादि से धावक आदि कवियों के समान धन प्राप्ति, धनम करोति अर्थात धन प्राप्ति कराता है। राजादि गतोचिताचार परिज्ञानम करोति, अर्थात
राजादि के उचित आचार व्यवहार का ज्ञान करोति, कार्य काव्य कराता है। आदित्यादेर मयूरादीनामिव अनर्थ निवारणम करोति, और आदित्यादेह अर्थात सूर्य आदि की पूजा से, आदित्यादेह सूर्य आदि से अर्थात सूर्य आदि की पूजा से मयूरादि नाम, मयूरादि कवियों के समान अनर्थ निवारणम करोति अर्थात अमंगल का नाश निवारण करता है। और क्या करता है तो कहते हैं सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतरमेव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम करोति। यह काव्य जो है वो आनंद को करता है अर्थात परम सुख को करता है। कैसा सुख करता है तो कहते हैं, यहाँ कहा है कि यह काव्य जो है वो आनंद को उत्पन्न करता है। कैसा है वो आनंद तो कहते हैं सकल प्रयोजन मौलीभूतम, जो समस्त प्रयोजनों में मौलीभूत है, मुख्य है कौन, आनंद की प्राप्ति। और समनंतरमेव, और काव्य के सुनते ही रसास्वादन समुद्भूतम, रसास्वादन से जो आविर्भूत होता है, ऐसे विगलित वेद्यांतरम, और जिसको अथवा दूसरी जितने भी वेद्य अर्थात जानने योग्य वस्तु हैं, उन सभी वस्तुओं में अन्य जितने भी गेय पदार्थ हैं, उन सभी गेय पदार्थों को विगलित अर्थात तिरोहित हो जाते हैं। ऐसे आनंदम, है ना, ऐसे आनंद को उत्पन्न यह काव्य करता है। अब यहाँ समझना है वो काव्य कैसा है। कीदृशम तत्काव्यम तो कहते हैं तत्काव्यम विलक्षणम, विलक्षण है। किससे विलक्षण है वह काव्य? विलक्षण है, अद्भुत है। क्यों विलक्षण है, किससे विलक्षण है तो कहते हैं वेदादि शास्त्रों से विलक्षण है और पुराणादि इतिहासेभ्यश्च विलक्षणम, और पुराणादि इतिहासों से विलक्षण है। इसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है काव्य की विशेषता बताई जा रही। कीदृशम तत्काव्यम तो कहते हैं प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः विलक्षणम, अर्थात प्रभु सम्मित, प्रभु अर्थात स्वामी के तुल्य शब्द प्रधान, जो शब्द प्रधान वेदादि शास्त्र होते हैं, उन वेदादि शास्त्रों से विलक्षण है वो काव्य। सुहृत सम्मितार्थ तात्पर्यवत पुराणादि इतिहासेभ्यश्च विलक्षणम, और मित्र के समान अर्थ तात्पर्यवत, अर्थ की प्रधानता वाले जो पुराणादि इतिहास हैं, उनसे भी विलक्षण है यह काव्य। ऐसा वह काव्य, क्यों विलक्षण है वह काव्य, उसके लिए यहाँ बताया जा रहा है। इसलिए वो काव्य विलक्षण है क्योंकि रसांगभूत व्यापार प्रवणतया, रसस्य अंगभूतः इति रसांगभूत, रस के जो अंगभूत व्यापार हैं, रस के अंगभूत व्यापार क्या अर्थात रस के सहायक जो व्यापार हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का संयोजन होना, या फिर व्यंजना व्यापार, ऐसे व्यंजना व्यापार में प्रवणतया, तत्परतया, है ना, उसमें जो तत्पर है, ऐसे शब्दार्थयोर गुण भावेन, शब्द और अर्थ को जहां पर गौण किया जाता है, ऐसे लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म, अलौकिक वर्णना करने में जो निपुण कवि का कर्म है, वो काव्य जो है वह काव्य उपदेश देता है। तो कीदृशम उपदेशम करोति, कांतेव उपदेशम करोति, कांता इव इति कांतेव, कांता का मतलब है प्रियतमा, प्रियतमा के समान उपदेशम करोति, उपदेश करता है। कैसे उपदेश करता है, कैसा उपदेश करता है तो कहते हैं सरसतापादनेनाभिमुखीकृत्य, अर्थात सरसतापादन के द्वारा, अर्थात अत्यंत सरसता को उत्पन्न करते हुए, अभिमुखीकृत्य अपनी ओर अभिमुख करके क्या उपदेश करता है, रामादिवत वर्तितव्यम,
न रावणादिवत, अर्थात राम, जैसे मान लीजिए हमने रामायण महाकाव्य पढ़ा, तो वो किस तरह से कांता की तरह, प्रियतमा की तरह वह रामायण महाकाव्य हमको उपदेश दे देता है। वो उपदेश देता है राम आदि की तरह आचरण करना चाहिए, न रावण आदिवत, रावण आदि की तरह उपदेश आचरण नहीं करना चाहिए। इति उपदेशम, ऐसा जो उपदेश हमको काव्य को पढ़ने से होता है, वो उपदेशम काव्यम करोति, ऐसा उपदेश काव्य करता है। जो कि यथा योगम, ये जो हैं 6 के 6 प्रयोजन, वो सब यथा योग कवेः सरदयस्य, कवि के लिए भी हैं और सरदय जो पाठक है, इन दोनों के लिए यह प्रयोजन, यह सभी काव्य जो है वो इन प्रयोजनों को करता है। इति, इसलिए सर्वथा, हमेशा, तत्र, उस काव्य में, यतनीयम, हमें प्रयास करना चाहिए। यह काव्य इन 6 प्रयोजनों को करता है, इसलिए बुद्धिमान को वहां पर प्रयास करना चाहिए। आचार्य मम्मट के इस काव्य प्रयोजन को बतलाने वाली कारिका पर और उनके द्वारा लिखी गई इस वृत्ति पर परवर्ती टीकाकार क्या कहते हैं और क्या स्पष्ट करते हैं, या और इसमें कौन से गूढ़ रहस्य हैं जिनको जानना हमारे लिए आवश्यक है, इन बातों को भी हम समझते हैं आगे और थोड़ा विस्तार से। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है काव्यम यशसे भवति। पहला बिंदु, काव्य के 6 प्रयोजन स्वीकार किए हैं आचार्य मम्मट ने। उसमें सबसे पहला प्रयोजन है, काव्य जो है वो यश के लिए होता है, अर्थात काव्य को लिखने से व्यक्ति या कवि जो है वो यश को प्राप्त करता है। एक चीज यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यश की प्राप्ति को प्रायः सभी आलंकारिकों ने स्वीकार किया है कि काव्य से यश की प्राप्ति होती है। मैं चर्चा करता हूं, जैसे आचार्य भामा ने भी कहा है, करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। उन्होंने भी करोति कीर्तिम, कीर्ति शब्द को स्वीकार किया, वहां पर मतलब यश प्राप्ति होती है। और आगे देखते हैं तो आचार्य वामन ने भी काव्यम सदृष्टा दृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, वहां पर भी कीर्ति शब्द आया है, अर्थात उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि काव्य से कीर्ति प्राप्त होती है। आगे नहीं परवर्ती में देखें तो पंडितराज जगन्नाथ भी तत्र कीर्ति परमाल्लाद गुरुराज देवताद्य आदि, उन्होंने भी कीर्ति शब्द का प्रयोग किया है और इसको स्वीकार किया है कि काव्य से यश और कीर्ति प्राप्त होती है। पर एक जिज्ञासु के मन में प्रश्न होता है कि गुरुजी, बाकी सब ने तो कीर्ति शब्द का प्रयोग किया है, महाकवि आचार्य मम्मट ने यश शब्द का प्रयोग क्यों किया? इसके लिए यहाँ पर कहा जाता है, कालिदासं स्मृत्वा कीर्ति पद स्थाने यशः पद प्रयोग अभवत्। हो सकता है आचार्य मम्मट के मन मस्तिष्क में महाकवि कालिदास समाये थे, अतः उन्होंने कालिदास को स्मरण करके कीर्ति पद के स्थान पर यशः पद प्रयोग, यश शब्द का या यश पद का प्रयोग किया है। क्यों भाई, महाकवि कालिदास का और यश शब्द का क्या संबंध? तो इसके लिए कहते हैं, रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 3 श्लोक में उन्होंने बहुत सुंदर पंक्ति कही है, मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम। रघुवंश जैसे महाकाव्य को लिखने के लिए जैसे तत्पर हुए महाकवि कालिदास, तो उन्होंने अपने आप को क्या कहा? उन्होंने कहा, मंदः अहम मंदः अस्मि, मैं मंद हूं, किंतु कवि यशः प्रार्थी, कवि के यश को चाहता हूं, है ना। और निश्चित रूप से यदि रघुवंश जैसे महाकाव्य को या उनके जैसे कुल का वर्णन करूंगा तो उपहास्यताम गमिष्यामि, उपहास्य को प्राप्त होऊंगा। तो महाकवि कालिदास कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति करना चाहते थे इन काव्यों के द्वारा, जो आगे जाकर के इन काव्यों के द्वारा उनको यश की प्राप्ति हुई। आज भी 2000 वर्ष बीत गए, लेकिन संस्कृत का जानने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो महाकवि कालिदास से परिचित न होगा। अर्थात महाकवि कालिदास की प्रसिद्धि आज भी है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं ये काव्य ही है। तो महाकवि कालिदास को भी यश चाहिए था, इसलिए
कीर्ति शब्द का प्रयोग न करके यहाँ पर आचार्य मम्मट ने यश शब्द का प्रयोग किया, ऐसा टीकाकार कहते हैं। 3 प्रकार की ऐषणा होती है लोक में, जैसे पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। पुत्र वित्त लोकेषणासु लोकेषणा प्रधाना, अर्थात पुत्र की प्राप्ति करना लोगों को बहुत वांछित होता है, धन की प्राप्ति करना भी लोगों को बहुत इच्छित होता है, और सबसे प्रधान है वो है लोकेषणा, अर्थात प्रसिद्धि की चाह भी लोगों में बहुत होती है। कहते हैं जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं उनको पुत्रेषणा नहीं होती है, जो ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं आराम से, उनको किसी प्रकार की पुत्रेषणा नहीं होती है। और जो सन्यासी टाइप का जीवन जीते हैं, आराम से आश्रम में रह करके अपना जीवन जीते हैं, वानप्रस्थ आश्रम इत्यादि संन्यास आश्रम आदि में जो जीवन जीते हैं, उनको वित्तेषणा भी नहीं होती है, किंतु लोकेषणा उन ब्रह्मचारियों को भी होती है, उन सन्यास में जीवन जीने वाले लोगों के बीच में भी होती है। इसलिए और हर छोटे से लेकर के बड़े से बड़े प्राणी के मन में लोकेषणा होती ही है। इसलिए लोकेषणा अगर प्राप्त करने का सबसे मूल साधन है तो वो है हमारे यहाँ पर काव्य। कहते हैं कालिदासादि नाम इव यशः, अर्थात जो काव्य है वो कालिदास आदि के समान यश को करने वाला है। उनके जीवन की ओर अगर हम दृष्टिपात करें तो कहते हैं न कुलम न दानादिकम किंचित प्रसिद्धम तथापि कालिदासः प्रसिद्धिम अवाप काव्यमेव तत्र कारणम, अर्थात कालिदास ऐसे थे जिनका न तो कोई कुल ऐसा विशेष प्रसिद्ध था जिसके लिए हम लोग उनको याद करें, न उन्होंने जीवन में कभी इस तरह का कुछ दान आदि किया होगा जिसके कारण उनकी प्रसिद्धि हुई हो। फिर भी कालिदास आज प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। बच्चे बच्चे की जबान पर महाकवि कालिदास का नाम होता है। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज लोग महाकवि कालिदास को बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। आखिर उसमें क्या कारण है? तत्र काव्यमेव तत्र कारणम, उसमें उनका जो काव्य है, जो 7 रचनाएं लिखी हैं, 2 महाकाव्य रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव महाकाव्य, 3 नाटक जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम जैसे 3 श्रेष्ठ नाटक लिखे हैं, और 2 खंड काव्य जिसमें मेघदूतम और ऋतु संहार, ऐसे 7 काव्य ही उनके यश के कारण माने जाते हैं। एक प्रश्न और हमारे मन में उठता है कि यहाँ पर कालिदास आदि नाम ऐसा क्यों कहा? क्योंकि महाकवि कालिदास से पहले भी वाल्मीकि हुए हैं, महाकवि वाल्मीकि हुए हैं जिन्होंने रामायण जैसे श्रेष्ठ काव्य को लिखा। कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए हैं जिन्होंने महाभारत जैसा सुंदर सा काव्य लिखा है, 1 लाख श्लोक परिमित जैसा काव्य लिखा है। ऐसे काव्य लिखने वाले लोगों का उदाहरण तो दिया नहीं, और उन्होंने कालिदास का उदाहरण दिया। ऐसा क्यों? आचार्य मम्मट ने ऐसा क्यों किया? तो उसके लिए बहुत सुंदर यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है कि दिव्य प्रकृतित्वात् वाल्मीक्यादीनां न काव्य मात्र यशः कारणम, अर्थात जो महर्षि वाल्मीकि हुए, महर्षि व्यास हुए, वो दिव्य प्रकृति वाले थे। 3 प्रकृति वाले लोग होते हैं, एक दिव्य प्रकृति, एक दिव्य प्रकृति और एक अदिव्य प्रकृति। तो जो महर्षि वाल्मीकि और व्यास जो थे वो दिव्य प्रकृति के थे साहब। उनके जीवन में जो यश प्राप्त हुआ है उसके पीछे केवल रामायण या महाभारत ही कारण नहीं है, बल्कि उनकी अपनी साधना, उनकी अपना जो चारित्रिक आचरण, जो व्यवहार था, वो भी इसके पीछे कारण था। ऐसे दिव्य प्रकृति वाले ये महापुरुष थे। इनके यश का कारण केवल काव्य मात्र नहीं था बल्कि और था, किंतु महाकवि कालिदास के यश का कारण केवल मात्र कारण था, तो वो था केवल उनकी काव्य। इसलिए यहाँ पर आचार्य मम्मट ने सोच समझ करके महर्षि वाल्मीकि या महर्षि व्यास का नाम न लिख करके कालिदास आदि नाम इव यशः, महर्षि अर्थात कालिदास आदि की तरह यश को करने वाला है, जैसे उन्होंने यश को प्राप्त किया है वैसे ही यश की प्राप्ति काव्य से होती है। आपने यहाँ पर कालिदास आदि शब्द लिखा है। आदि का मतलब क्या? तो आदि पदार्थ दंडी, भारवी, बाण आदि का भी हमें यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है दूसरा, काव्यम अर्थ कृते भवति। काव्य जो है वो अर्थ के लिए,
अर्थस्य करणम अर्जनम इति अर्थकृत तस्मै अर्थकृते, अर्थात अर्थ का अर्जन, धन का अर्जन करने के लिए काव्य होता है। क्योंकि क्या आवश्यकता है धन की? तो कहते हैं भरण पोषणार्थम धनम आवश्यकम। किसी भी व्यक्ति को चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्यावान क्यों न हो, किंतु घर का पालन पोषण या भरण पोषण करना हो तो धन की आवश्यकता तो होती ही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य भामह, आचार्य कुंतक, आचार्य विश्वनाथ आदि इन सब ने भी अर्थ पुरुषार्थ से सिद्धि ही काव्य द्वारा स्वीकृता, अर्थात अर्थ पुरुषार्थ की जो सिद्धि है उन्होंने काव्य के द्वारा स्वीकार की। तो इस कारण से कहीं ना कहीं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति काव्यादेव, चतुर्वर्ग में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों आ जाते हैं। तो अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि काव्य के द्वारा पूर्ववर्ती और परवर्ती कई कवियों ने, कई अलंकारिकों ने स्वीकार किया है। इसलिए यही चीज आचार्य मम्मट ने भी स्वीकार की है, काव्यम अर्थ कृते भवति, काव्य जो है वो अर्थ के लिए होता है। कोई दृष्टांत तो उन्होंने वृत्ति में कहा है, श्री हर्षादेर धावकादी नाम इव धनम, अर्थात श्री हर्षाद, जैसे श्री हर्ष से धावक कवि ने धनम प्राप्नोति, धन प्राप्त किया। कि जो कवि होते हैं वे इतने धनवान तो होते नहीं है, उनकी आजीविका की बहुत दिक्कत होती है। तो पहले के समय में ऐसा बहुत हुआ करता था कि अच्छे कवि जो होते थे वे अपने काव्य को लिख करके और धन संपन्न जो राजा आदि थे, जो काव्य या विद्वान की प्रशंसा किया करते थे, उनको जाकर के वो देते थे, तो जिसके बदले में उनको बहुत सारा धन प्राप्त होता था। उदाहरण के रूप में धावक कवि हुए हैं जिन्होंने रत्नावली आदि नाटिका को श्रीहर्ष को प्रदान किया, तो श्रीहर्ष ने बहुत सारा धन उनको प्रदान किया। तो आज भी हम रत्नावली नाटिका जो है वो श्रीहर्ष के नाम से जानते हैं, न कि धावक कवि के नाम से। किंतु आचार्य मम्मट ने उनका उदाहरण देकर के स्पष्ट किया कि वस्तुतः यह रचना धावक कवि की है। अच्छा, आदि पद दिया यहाँ पर, श्रीहर्षादेह। आदि का मतलब क्या? आदि का मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे भोज प्रबंध एक काव्य है, उस भोज प्रबंध काव्य को भी लिखने वाले ने राजा भोज को समर्पित कर दिया था। तो आज भी भोज की रचना है भोज प्रबंध, इस नाम से हम जानते हैं। राजा भोज ने इसके बदले में प्रबंधकार को बहुत सारा धन प्रदान किया था। न केवल प्राचीन काल में, वर्तमान समय भी सत्कवि ही काव्य प्रकाशकात् धनम सर्वकार पक्षतः विभिन्न संस्थातः पुरस्कारम लभते। न केवल प्राचीन समय बल्कि वर्तमान समय में भी एक अच्छे कवि जो होते हैं वो अपने काव्य प्रकाशकात्, काव्य को प्रकाशित करने वाले पब्लिशर से, एक अच्छा काव्य यदि वो प्रकाशित करते हैं तो पब्लिशर से उनको भी बहुत सारा धन प्राप्त होता है। न केवल पब्लिशर से बल्कि सर्वकार पक्षतः, सरकार की ओर से, विभिन्न संस्थाओं की ओर से उनके श्रेष्ठ काव्यों को पुरस्कृत किया जाता है और पुरस्कार में धन की प्राप्ति होती है। तो काव्य से धन की प्राप्ति भी होती है। अर्थ कृत्य में कई जगह अर्थ शब्द का अर्थ कई टीकाकारों ने प्रयोजन भी लिया है। काव्य से अर्थ कृत्य, काव्य जो है वो प्रयोजन के लिए होता है। काव्यम प्रयोजन साधकम, अर्थात हमारे जीवन के जितने भी प्रयोजन है वो समस्त प्रयोजन काव्य से सिद्ध होते हैं। ऐसा भी कई टीकाकारों ने इसका अर्थ किया है। अच्छा, यहाँ कई प्रश्न होता है कि क्या महाकवि कालिदास को काव्य से यश की प्राप्ति हुई है तो उनको धन की प्राप्ति नहीं हुई थी क्या? धावक कवि को धन की प्राप्ति हुई थी तो क्या उनको यश की प्राप्ति नहीं हुई है? नहीं, हर सबको सब चीजें, 6 के 6 प्रयोजन की प्राप्ति सबको हुई है, लेकिन प्राधान्येन व्यपदेशः, यहाँ पर जो कथन किया गया है वो प्रधानता को ध्यान में रख करके किया गया है। महाकवि कालिदास को मुख्य रूप से यश की प्राप्ति काव्य से हुई है, धावक कवि को मुख्य रूप से धन की प्राप्ति हुई है, यश की प्राप्ति कम हुई है, यश प्राप्ति थोड़ी कम हुई है। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके यहाँ पर कथन किया गया है। प्राधान्येन व्यपदेश, प्रधानता को ध्यान में रख करके कथन किया गया है। काव्य के 6 प्रयोजनों में तीसरा प्रयोजन जो है
वो है व्यवहार विदे। काव्यम व्यवहार विदे भवति, अर्थात काव्य जो है वो व्यवहार ज्ञान के लिए होता है। व्यवहार विदे शब्द कैसे बना है, उसकी व्युत्पत्ति व्यवहारस्य वेदनम नाम परिज्ञानम इति व्यवहारविद संपदादिभ्यः क्विप। इस वार्तिक से यहाँ पर क्विप प्रत्यय हुआ है। क्विप प्रत्यय सर्वापहार लोप है, पूरे क्विप का लोप हो जाता है। तो इस तरह से व्यवहारविद तस्मै व्यवहार विदे, अर्थात व्यवहार ज्ञानाय, व्यवहार ज्ञान के लिए। क्यों आवश्यक है व्यवहार ज्ञान? कहते हैं आचारः परमो धर्मः, एक आचरण या व्यवहार ही व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है। अतः एक अच्छा सदाचारी होना सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति होता है। अर्थात आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। इसलिए व्यवहार का ज्ञान बहुत आवश्यक है, और इस व्यवहार का ज्ञान काव्य से हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इसलिए आचार्य मम्मट कहते हैं कि काव्य से व्यवहार का ज्ञान भी होता है। किसी टीकाकार ने कहा त्रिविधा सत्ता, तीन प्रकार की सत्ता होती है, प्रातिभासिकी सत्ता, व्यावहारिकी सत्ता, पारमार्थिकी सत्ता। एक वो जिसका केवल प्रतिभास होता है, होता नहीं है किंतु प्रतिभास होता है, ऐसे प्रातिभासिकी सत्ता। जैसे सीप में रजत का प्रतिभास हुआ, जैसे मृग मरीचिका को जल का आभास होता है, ऐसे प्रातिभासिकी सत्ता होती है। एक व्यावहारिकी सत्ता जो व्यवहार में हम देखते हैं, और तीसरी है पारमार्थिकी सत्ता जो वास्तविक परम तत्व रूप जो है, वो तीन प्रकार की सत्ता है। इन तीनों प्रकार की सत्ताओं को विद्या से अथवा काव्येन वा, काव्य के द्वारा, तासाम अर्थात प्रातिभासिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक। प्रातिभासिक सत्ता का विभंजन होता है विद्या से या काव्य से, व्यावहारिकी सत्ता का विशोधन होता है, और पारमार्थिकी सत्ता का प्रकाशन काव्य से होता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा व्यावहारिकी सत्ता का विशोधन, अर्थात जो व्यावहारिकी सत्ता है, व्यवहार हमें किस तरह से करना चाहिए, परस्पर परिवार में, समाज में, राष्ट्र में हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इस व्यवहार का ज्ञान हमें काव्य से होता है। इसी बात को आगे वृत्ति में भी कहते हैं, राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम, अर्थात राजादि से संबंधित जो उचित आचार है, उचित व्यवहार है, उसका परिज्ञान हमें काव्य से होता है। यहाँ पर राजादि, इसकी आदि शब्द से क्या अर्थ लेंगे? राजा हुए, सचिव हुए, गुरु हुए, मुनि हुए, इन सब से संबंधित जो उचित मर्यादित व्यवहार है, उसका परिज्ञान काव्य से होता है। इसलिए यहाँ पर कहा हमने राज सचिव गुरु मुन्यादौ गतः संबद्धो यह उचितो मर्यादितो व्यवहारः तस्य व्यवहारस्य परिज्ञानम काव्यात् भवति, काव्य से होता है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि उचित आचार परिज्ञानम क्यों, उचित शब्द का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया? इसके लिए कहा जाता है अनुचित व्यवहार व्यावर्तनाय उचित शब्द प्रयोग। जब हम पुराण आदि से पढ़ते हैं तो श्री रामचंद्र जी का बालीवध जो किया गया, एक अनुचित सा व्यवहार हमको लगता है, किंतु उसी को जब भवभूति महावीर चरित में प्रयोग करते हैं, उसी रामचंद्र जी की कथा, तो उन्होंने उसको औचित्य पूर्वक निबंधन किया है, उसको, उस कथा को थोड़ा सा सुव्यवस्थित करके, जिससे कि उचित आचार का परिज्ञान श्री रामचंद्र रूपी नायक से हम श्रोताओं को प्राप्त हुए। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है उचित आचार परिज्ञानम काव्यात् भवति, अर्थात उचित आचार, समुचित आचार, अगर उसके लिए कवि को थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करना पड़े तो वो कर सकता है। ऐसा आचार्य आनंदवर्धन ने भी अपने ध्वन्यालोक में कहा है। इसलिए यहाँ पर अनुचित व्यवहार को हटाने के लिए, निवारण करने के लिए यहाँ पर उचित शब्द का प्रयोग किया है। जैसे भवभूति ने महावीर चरित में बालीवध आदि को न दिखा करके एक
सुव्यवस्थित रूप से उस काव्य को बना करके फिर हम श्रोताओं के सामने उन्होंने रखा है। उसके बाद आता है काव्यम शिवेतर क्षतये भवति। काव्य जो है वो शिवेतर अर्थात अमंगल के, क्षतये माने नाश के लिए, अमंगल का नाश भी काव्य से होता है। हमारे जीवन में कई प्रकार के अमंगल घट जाते हैं, उन अमंगलों का है ना, उन बुराइयों का, उन पापों का नाश करने के लिए भी काव्य होता है। कैसे, उसको जानने से पहले उसकी व्युत्पत्ति समझ लेते हैं। इन्होंने शिवेतर क्षतये शब्द कैसे बनाया। शिवालात इतरत अन्यत शिवेतरत तस्य क्षतये नाशाय शिवेतर क्षतये, अर्थात अमंगल नाशाय, अमंगल के नाश करने के लिए भी काव्यम भवति, काव्य होता है। कैसे, वृत्ति में एक उदाहरण देकर के बता रहे हैं। आदित्यादेर मयूरादीनामिव अनर्थ निवारणम, जैसे आदित्यादेह अर्थात सूर्य आदि से मयूरादि कवियों के अनर्थ निवारण हुआ है। मयूर नामा कवि ही श्लोक शतेन आदित्यम संस्तुत्य, मयूर नाम के कवि ने 100 श्लोकों के माध्यम से आदित्य माने सूर्य की स्तुति की थी, जिससे कुष्ठ रोगात विमुक्तः अभवत, अपने कुष्ठ रोग से वे विमुक्त हुए थे। क्या है ये मयूर कवि का वृत्तांत, इसको थोड़ा समझते हैं। मेरुतुंगाचार्य ने प्रबंध चिंतामणि में या फिर यज्ञेश्वर भट्ट ने अपने सूर्य शतक की टीका में मयूर कवि संबंधित जो वृत्तांत कहा है वो भी मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूंगा। होता क्या है, 11वीं शताब्दी की बात है। मयूर नाम के कोई कवि थे जो कि राजा भोज के सभा पंडित थे, सभा रत्न थे, राजा धारा नगरी में रहते थे। कादंबरी के लेखक जो कि महाकवि बाणभट्ट थे, वो भी धारा नगरी में रहते थे। बाणभट्ट जो थे वो मयूर कवि के बहनोई थे, अर्थात बहन के पति थे, वे भी धारा नगरी में रहते थे। उन दोनों में संबंध तो था ही, साले बहनोई का संबंध तो था ही, कवि होने के कारण उन दोनों में अत्यंत ज्यादा मैत्री भी थी। दोनों एक दूसरे को अच्छी सुंदर सी कवि रचनाएं सुनाया करते थे, इसलिए मित्रता अच्छी थी। एक बार की बात है कि बाण की पत्नी जो थी वो किसी कारण से नाराज हो गई, महाकवि बाणभट्ट से नाराज हो गई। उनको मनाते मनाते पूरी रात बीत गई, रात की मतलब 3 प्रहर बीत गए, परंतु फिर भी वह बाण की पत्नी जो थी वे उनसे प्रसन्न नहीं हुई। बाण भट्ट जो है वो अपनी पत्नी को प्रसन्न करने में श्लोक के 3 चरण तो बोल रहे थे, लेकिन चौथा चरण नहीं सुना पा रहे थे। बाण भट्ट ने उनको मनाने के लिए जो 3 चरण बोले थे वो ये थे। गत प्राया रात्रि कृशतनु शशिशीर्यत इव प्रदीपोयम निद्रावशमुपगतो घूर्णित इव प्रणामांतो मानस त्यजसि न तथापि क्रुधमहो। ये 3 चरण सुनाए, चौथा चरण सुनाया नहीं। क्या अर्थ है इसका? हे प्रिय, गत प्राया रात्रि ही अर्थात रात्रि प्राय समाप्त हो चुकी है, और कृशतनु शशि शीर्यत इव, और शशि माने चंद्रमा भी अस्त होने की ओर है, अस्त होने जा रहा है, और प्रदीपोयम निद्रावशम उपगतो घूर्णित इव, प्रदीपोयम यह दीपक भी है ना रात भर जलने के कारण, जागने के कारण अब घूर्णित इव अर्थात निद्रा के वश होकर के झोंके ले रहा है। प्रणामांतो मान है ना न त्यजसी तथापि क्रुधम हो, है ना, प्रणाम से मान की समाप्ति हो जाती है ऐसा कहा जाता है। तो प्रणाम कर लेने के बाद भी मान की समाप्ति हो जानी चाहिए, किंतु मेरे बार बार प्रणाम करने पर भी तुम अपना क्रोध क्यों नहीं छोड़ रही हो, ऐसे कह करके वो अपना 3 चरण तो सुना रहे थे, लेकिन चौथा चरण नहीं बन रहा था। इतने में हुआ क्या कि रात सुबह सुबह ही मयूर भट्ट अपने किसी सुंदर नूतन रचना उनके द्वारा भी रची गई, तो वो भी सुनाने के लिए तत्काल बाण भट्ट के पास दौड़ करके चले आए। लेकिन बाहरी दरवाजे पर ये सब चीजें बार बार उन्होंने ये 3 चरण सुने, और ये 3 चरण सुनते उनको मामला समझ में आ गया कि अरे अंदर तो बात कुछ और है। उस बात को ध्यान से सुना और तुरंत प्रत्युत्पन्न मति मयूर कवि ने चौथा चरण वहीं से
जोर से अपनी आवाज, केका आवाज में कहते हैं, मयूर आवाज में उन्होंने ये चौथा चरण बोला। और उन्होंने बोला क्या चौथा चरण में? कुछ प्रत्यासत्या हृदयमपि ते चंडी कठिनम। हे चंडी, अर्थात अत्यंत गुस्सा करने वाली स्त्री को बोलते हैं चंडी। हे चंडी, कुछ प्रत्यासत्या, कुछ माने होते हैं स्तन, स्तनों के अत्यंत निकटता को प्राप्त होने के कारण हे चंडी ते हृदयमपि कठिनम, तेरा हृदय भी अत्यंत कठोर हो गया है। जैसे ही ये चौथा चरण सुना, आप देखा न ताव, तत्काल अत्यंत पतिव्रता नारी थी बाणभट्ट की पत्नी, उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने भी इस बात को सुनाया है वो तत्काल कोढ़ी हो जाए। अब बाद में पता चला कि अरे सुनाने वाला तो भाई था। फिर बाद में उस शाप की निवृत्ति के लिए उन्होंने उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि जाओ गंगा के किनारे जाकर के भगवान सूर्य की जब स्तुति करोगे तो तुम्हारे इस कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल जाएगी। हुआ ऐसा ही। बाद में मयूर भट्ट जो थे वो गंगा के किनारे एक वृक्ष पर एक रस्सी का छीका लटका करके उस पर बैठकर सूर्य देव की उपासना करने लगे। प्रतिदिन सूर्य की स्तुति में एक नया श्लोक बनाते और अपने छीके की एक रस्सी को वो काटते। छीके की 100 डोरियां कट जाने पर उनके गंगा में गिरने से पहले सूर्य देवी की कृपा हो जाती है और उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। तो कहने का भाव ये एक दृष्टांत था जो कि उस समय बहुत प्रसिद्ध था आचार्य मम्मट ने, इसलिए यहाँ पर आदित्यादेर मयूरादि नाम इव अनर्थ निवारणम, जैसे सूर्य की स्तुति से मयूर कवि की अपना कुष्ठ रोग इत्यादि निवारण हो चुका, उसी प्रकार वर्तमान में भी यदि कोई काव्य लिखता है अच्छी तरह से तो उसके भी कुष्ठ रोग की निवारण, या न केवल कुष्ठ रोग, समस्त अमंगलों का नाश होता है। आदि पदार्थ, आदित्यादेह, आदि से मतलब क्या यहाँ पर? तो आज भी स्तोत्र आदि की रचना से अमंगल का नाश देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे उपाख्यान हमारे सामने हैं जिसमें यदि कोई कवि अपने अमंगल का नाश करना है चाहता है, एक भक्तामर स्तोत्र करके है सर्वश्रेष्ठ, उसमें भी मानतुंग कवि ने जिसको लिखा है, आचार्य मानतुंग कवि हुए हैं, उनके सामने बहुत बड़ा अमंगल था। उनको 48 बेड़ियों में 48 तालों में बांध करके रखा गया था। उस अमंगल का नाश उन्होंने एक तत्काल स्तोत्र की रचना की, भक्तामर स्तोत्र, जो जैन परंपरा में अत्यंत प्रसिद्ध है। जैसे वो स्तोत्र पढ़ा, खट 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 करके सभी ताले टूट गए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो विशापाहार स्तोत्र की रचना, एक ही भाव स्तोत्र की रचना, ऐसे बहुत सारे काव्यों की रचना अमंगल के नाश के लिए की जाती है। इसलिए काव्य से अमंगल का भी नाश होता है, ये हम इस बात को ध्यान में रख करके कह सकते हैं। काव्यम सद्यः पर निर्वृतये भवति, काव्य जो है वो तत्काल परम आनंद की प्राप्ति के लिए भी होता है। कहा जाता है सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतरमेव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम, अर्थात आनंदम कीदृशम आनंदम भवति काव्यात् तरी सकल प्रयोजन मौलीभूतम, वो आनंद जो समस्त प्रयोजनों में मूलभूत है, समनंतरमेव तुरंत ही तत्काल ही, रसास्वादन समुद्भूतम जो रसास्वादन से उत्पन्न हुआ है, और विगलित विद्यांतरम और सभी वेद्य अर्थात और जितनी भी अनुभूतियां हैं उन सबको विगलित तिरोहित कर देने वाला जो आनंद है वो काव्य की रचना से प्राप्त होता है या काव्य से प्राप्त होता है। समझते हैं एक एक पद्य का अर्थ। सद्यः समनंतरमेव, कैसे कैसे तत्काल तुरंत काव्य की प्राप्त, काव्य से रसास्वादन होता है या आनंद की प्राप्ति होती है। उसके लिए कहा है टीकाकारों ने, स्मार्त कर्मणः आम्र वृक्षादिरोपणस्य फलम कतिपय वर्ष लभ्यम, स्मृति में जिन कर्मों को बताया है, अच्छे कर्मों को बताया है, जैसे आम्र वृक्ष आदि का रोपण करें उससे आपको फल प्राप्त होगा। ये जो फल प्राप्त होते हैं वो कतिपय वर्ष लभ्यम, आज हम आम्र वृक्ष का बीज बोते हैं, है ना, वृक्ष का बीज बोते हैं तो वो कम से कम 2, 3, 5 साल में हमें उस फल की प्राप्ति कराता है। श्रोत्र कर्मणो यज्ञादेह फलम स्वर्ग प्राप्ति ही देहांतरेण लभ्यते, और श्रुति अर्थात वेदादि कर्मों को यदि हम करते हैं, यज्ञादि कर्मों को करते हैं तो उसके फल अर्थात स्वर्ग आदि की प्राप्ति जो है देहांतरेण लभ्यते,
इस शरीर को छोड़ने के बाद हमको वो सब प्राप्त होते हैं। किंतु काव्य कर्मणः, काव्य कर्म से जो परमानंद से प्राप्ति ही, परमानंद की प्राप्ति होती है, सद्यः अर्थात समनंतरमेव भवति। इधर काव्य पढ़ते चलते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं और श्रृंगार रस की अनुभूति होती जा रही है। ऐसे परम आनंद की प्राप्ति जो होती है वो काव्य से तत्काल होती जाती है। परा निर्वृति ही इति पर निर्वृति ही, पर निर्वृति शब्द जो है उसको हम यहाँ पर व्युत्पत्ति कर रहे हैं। परा निर्वृति ही इति पर निर्वृति ही तस्मै पर निर्वृतये। परा नाम प्रधान, उत्कृष्टा, प्रधान उत्कृष्ट किस कारण से? सकल प्रयोजन मौलीभूतत्वात्, समस्त प्रयोजनों में मूलभूत होने के कारण उत्कृष्ट। सकलेषु यश प्रभृतेषु प्रयोजनेषु फलेषु मौलीभूतं प्रधानभूतं आनंदम अस्ति। अतः परा, पर शब्द का प्रयोग यहाँ पर का उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति यहाँ पर होती है। या फिर दूसरा आनंद का विशेषण भी हो सकता है परा, अथवा प्रयोजनों का विशेषण भी हो सकता है। उत्कृष्ट प्रयोजन यह है, ये शब्द हमें यहाँ पर परा से पता चलता है। या फिर किस प्रकार का आनंद? तो परा माने उत्कृष्ट माने अलौकिक आनंद। एक लौकिक आनंद होता है, एक अलौकिक आनंद होता है। तो परा शब्द से अलौकिक अर्थ अलौकिक आनंद भी कह सकते हैं। या फिर परा माने 6 प्रयोजनों में यह उत्कृष्ट प्रयोजन है, आनंद की प्राप्ति। ये दोनों अर्थ यहाँ से निकल करके आते हैं। रसास्वादन समुद्भूतम, टीकाकार इसकी व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं? रसस्य आस्वादः इति रसास्वादः, तेन समुद्भूतम इति रसास्वादन समुद्भूतम। अर्थात रसास्वादन से उत्पन्न जो आनंद है उसको यहाँ पर आनंद की बात बताए, आनंद का विशेषण बताए कि किस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। तो रसास्वादन से उत्पन्न जो आनंद है वो प्राप्त होता है। किम नाम रसः? रसस्य नाम रस्यते आस्वाद्यते इति व्युत्पत्त्या रसपदम प्रत्यादि स्थायी भाव परम, प्रत्यादि स्थायी भाव परम। तो इसका अर्थ क्या हुआ? रसस्य अर्थात स्थायी भावस्य, आस्वादनेन अर्थात विभावानुभाव विविचारिभिः संयोजनेन, समुद्भूतम नाम निष्पन्नम इत्यर्थः। एवं काव्य रसास्वादनम परानिर्वृतिः परमानंदः परम सुखम, अर्थात काव्य रसास्वादन से अत्यंत सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। रसास्वादन द्वारा काव्यम परमानंददायकम भवति, और रसास्वादन के द्वारा जो ये काव्य है वो अत्यंत आनंद को प्रदान करने वाला होता है। ध्वनिकार ने भी इस प्रयोजन को स्वीकार किया है। ध्वनिकार जब अपने प्रयोजनों को बताते हैं, तेन ब्रूमः सरदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम, सरदय मनः प्रीतये, अर्थात काव्य कैसा होता है? सरदय मन के अंदर प्रीति माने आनंद को उत्पन्न करने वाला होता है। पंडित राज जगन्नाथ भी इस परमानंद की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हुए कहते हैं, तत्र कीर्ति परमाह्लाद गुरुराज देवता प्रसादाजनेक इत्यादि। तो यहाँ पर परमानंद परमाह्लाद, ये परमाह्लाद के द्वारा उन्होंने भी कहीं न कहीं इस परमानंद की पद की प्राप्ति को स्वीकार किया है। विगलित वेद्यांतरम, इस आनंद का एक विशेषण और दिया है, कैसा होना चाहिए आनंद? विगलितम वेद्यांतरम यत्र स विगलित वेद्यांतरः तम विगलित वेद्यांतरम। विगलितम इत्युक्ते किम? अस्तमितम। वेद्यांतरम नाम किम? स्वातिरिक्त विषयांतरम यत्र ज्ञानांतरे घटादिकम विषयः। दूसरा ज्ञान होता है तो उसमें घटाधिक विषय होते हैं, और ज्ञानम च विषय, और ज्ञान जो है वो विषय। घटादि जो विषय हुए और ज्ञान जो होता है वो विषय होता है जब दूसरे ज्ञान का हमें प्रतीति होती है। किंतु अत्र च ज्ञानात्मकः आनंद एव विषयो विषयी च, किंतु यहाँ पर ज्ञानात्मक जो आनंद है वही यहाँ पर विषय है और वही यहाँ पर विषय है, इसलिए विगलित वेद्यांतरम कहा है। निर्वृति ही शब्द का अर्थ प्रॉपर क्या होता है? तो आनंद।
काव्यम करोति मुख्य प्रयोजनम, और ये सद्यः पर निवृत्ति को यहाँ पर मुख्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद छठा प्रयोजन की चर्चा करेंगे। अंतिम प्रयोजन है कांता सम्मिततया उपदेशाय काव्यम भवति, अर्थात कांता के समान, प्रियतमा के समान उपदेश करने के लिए काव्य होता है। कांता सम्मिततयोपदेश युजे, क्या है इसकी व्युत्पत्ति? कांतायाः रमण्याः प्रियतमायाः सम्मितम नाम तुल्यम इति कांता सम्मितम, कांता सम्मितस्य भावः इति कांता सम्मितता, तया कांता सम्मिततया इति, अर्थात कांता के समान, कांता के तुल्य, ये भाव यहाँ पर जानना चाहिए। उपदेश युजे, उपदेशस्य योजनम इति उपदेश युज, क्विप प्रत्यय संपदादिभ्य क्विप इत्यादि क्विप प्रत्यय होकर के उपदेश युज शब्द बना, चतुर्थी एक वचन में उपदेश युजे, अर्थ है उपदेश योगाय, उपदेश के लिए, कांता के समान उपदेश के लिए काव्य होता है। क्यों? उपदेश कितने प्रकार के होते हैं? त्रिविधः उपदेश, तीन प्रकार का उपदेश होता है। प्रभु सम्मित, प्रभु के समान, सुहृत सम्मित, मित्र के समान, कांता सम्मित और प्रियतमा के समान उपदेश, तीन प्रकार का यहाँ पर बताया गया है। प्रभु सम्मित जो उपदेश होता है वो कैसा होता है? प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, कांता सम्मित जो उपदेश है वो उन दोनों उपदेशों से बिल्कुल विलक्षण है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग किया है, पंचमी का प्रयोग किया गया है। प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य, प्रभु सम्मित जो उपदेश होता है वो शब्द प्रधान होता है और वेदादि शास्त्रों के समान होता है। समझेंगे यहाँ पर वेदादि शब्द में आदि शब्द का अर्थ क्या है? आदि पदेन स्मृतेर ग्रहणम, स्मृति शास्त्रों का भी वेद, स्मृति इत्यादि जो है वो शब्द प्रधान शास्त्र होते हैं। यथा प्रभु इष्ट साधने अनिष्ट साधने निष्फले च नियोजयति, तथैव वेदोपि इष्ट साधने ज्योतिष्टोमादौ, ये इष्ट साधन है यज्ञ जिसमें ज्योतिष्टोमादौ, अनिष्ट साधे शेन यागादौ, निष्फले संध्या वंदनादौ च नियोजयति। जिस प्रकार से वेद जो है वो इष्ट साधन में, ज्योतिष्टोमादि में, अनिष्ट साधन शेन यागादि में, निष्फल जो संध्या वंदन आदि है इसमें हमको नियोजित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और उनका आदेश होता है कि इस कार्यों में आपको करना है। अत्र इसी तरह से यह प्रभु सम्मित उपदेश होता है। अत्र शब्द प्रधानत्वम नाम शब्द परिवृत्य सहत्वम, जो शब्द प्रधान होता है वो शब्द के परिवर्तन को असहत्वम, शब्द परिवर्तन को सहन नहीं करता है। जैसे देवदत्तः समरसिंहतया व्यवहरीयताम, देवदत्त जो है वो समर युद्ध में सिंह की तरह व्यवहार करे। इति प्रभोरादेशे, ऐसा प्रभु का आदेश होने पर संग्राम केसरी इति शब्द परिवृत्ति ही कर्तुम न शक्यते। आप समर सिंहतया के स्थान पर आप कहो कि मैं संग्राम केसरी, समान शब्द है, इसका प्रयोग कर दें, नहीं, शब्द परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसा होता है प्रभु सम्मित उपदेश। तथैव वेदस्यापि, वेद का भी जैसे अग्निमीळे पुरोहितम इत्यादि प्रयोग हुआ है तो उसके स्थान पर हम वन्निमीळे, अग्नि के स्थान पर वन्नी शब्द का प्रयोग है ना, ये नहीं कर सकते। अथवा इनको उलट करके ईडेग्निम इति वा उक्तम नहीं फल साधकम भवति, जैसा वेदों में कहा है शब्दशः हमें वैसा ही उच्चारण करना है, उसमें हम शब्दों को परिवर्तित करके समानार्थक शब्दों का प्रयोग करें, नहीं कर सकते। शब्दों को आगे पीछे करके प्रयोग करें, नहीं कर सकते। ऐसा जो उपदेश होता है वह उपदेश हमारा प्रभु सम्मित उपदेश होता है, जिसमें शब्दों की प्रधानता होती है और ऐसे उपदेश देने वाले वेद और स्मृति हैं। इनसे तस्मात् वेदादि शास्त्रेभ्यः विलक्षणम काव्यम भवति, काव्य जो होता है वो इनसे बिल्कुल विलक्षण होता है, अद्भुत होता है। दूसरा उपदेश जो होता है वो सुहृत सम्मित होता है। सुहृत सम्मितार्थ तात्पर्यवत् पुराणादि इतिहासेभ्यश्च,
सुहृद का अर्थ होता है मित्र, सम्मित का मतलब होता है समान, मित्र के समान अर्थ तात्पर्यवान जो उपदेश होता है, कौन? जैसे पुराण आदि इतिहास देते हैं। सुहृद सम्मितः मित्रतुल्यः अर्थ तात्पर्यवान उपदेशो भवति यथा पुराणादि इतिहासोपदेशः, जैसे पुराणादि इतिहास का जो उपदेश है वो इसी प्रकार का उपदेश है। यहाँ पर भी आदि का ग्रहण किया गया है। आदि शब्द से क्या अर्थ है? आख्यानादेर ग्रहणम, आख्यान आदि का ग्रहण होता है। अर्थ तात्पर्यवत्वम अर्थात इष्टानिष्टार्थ बोधक मात्र परत्वम, अर्थ तात्पर्यवान होता है मित्र का उपदेश। इसका मतलब क्या? इसमें इष्टानिष्टार्थ बोधक, केवल ये इष्ट है और ये अनिष्ट है, इसका बोधन कराना का कार्य केवल होता है, वो कहलाता है अर्थ तात्पर्यवत्वम। यथा सुहृद, जैसे कोई मित्र होता है वो कहता है एवं कृते एवं भवति इति वस्तु तत्व मात्रम बोधयति, ऐसा करने पर ऐसा होता है, ऐसा केवल हमें वस्तु तत्व मात्र का बोध कराता है कोई मित्र। तथैव, उसी प्रकार पुराणे इतिहासादिरपि, पुराण इतिहास आदि भी एवं कृते इदमिष्टम भवति एवं च कृते इदम अनिष्टम भवति, ऐसा करने पर ये तुम्हारे लिए इष्ट होगा, ऐसा करने पर तुम्हारे लिए अनिष्ट होगा। इत्येतावन मात्रम बोधयति, यही केवल मात्र बोध कराते हैं। न तो वेदादि समम नियोजयति, वेदादि के समान नहीं, तुमको ऐसा ही करना है, ऐसा आदेशात्मक भाषा पुराण आदि की नहीं होती। एतेन अर्थ तात्पर्यवत्वम नाम शब्द परिवृत्ति सहत्वम, इस प्रकार से अर्थ तात्पर्यवत्व का अर्थ यहाँ पर शब्द का परिवर्तन यहाँ पर हो सकता है, हम यहाँ पर शब्दों का परिवर्तन कर सकते हैं। एक शब्द यहाँ पर फिर से क्लियर करना चाहूंगा, पुराणादि इतिहासेभ्यश्च का अर्थ क्या? टीकाकार कहते हैं पुराणेतिहासेभ्यः इत्यत्र पुराणानाम अष्टादश पुराण संबंधिनो ये इतिहासाः, ऐसा भी अर्थ लेते हैं। इससे धूर्त कल्पित इतिहासानाम निरासा, धूर्तों के द्वारा जो इतिहास बनाया गया है उसका अपने आप यहाँ पर नहीं। इतिहास शब्द से क्या मतलब? जो पुराण संबंधी इतिहास है वो यहाँ पर ग्रहण करना है। अथवा पुराणस्य पुरातनस्य इतिहासाः इति पुरावृत्तानि, जो पुराण का इतिहास है, पुरातन का जो इतिहास है, ऐसे कौन से? पंचोपाख्यान हितोपदेशा, है ना, पंचतंत्र हितोपदेश आदि, इन सब से भी ग्रहण कर सकते हैं। तेभ्यः भिन्नम एतत् काव्यम विलक्षणम अस्ति इति अस्माभिः। सुहृद संमितार्थ तात्पर्यवत् पुराणादि इतिहासेभ्यश्च, इसका अर्थ क्या है? अर्थात सुहृद सम्मितः अर्थात मित्र तुल्यः, मित्र के समान, अर्थ तात्पर्यवान जिसमें अर्थ की प्रधानता होती है, ऐसा उपदेश होता है। अर्थात प्रभु जैसा जो उपदेश था वहां पर शब्द की प्रधानता थी। सुहृद सम्मित जो उपदेश, प्रभु सम्मित जो उपदेश था उसमें शब्द की प्रधानता थी, किंतु सुहृद सम्मित मित्र के जैसा जो उपदेश होता है उसमें अर्थ तात्पर्यवान, अर्थ की प्रधानता वाला उपदेश होता है। कौन से ऐसी चीजें हैं या कौन से ग्रंथ हैं जिसमें अर्थ की प्रधानता होती है? यथा पुराणादि इतिहासोपदेश, जैसे पुराण इतिहास आदि का जो उपदेश है वो इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर आदि शब्द का क्या मतलब? पुराणादि इतिहास, तो पुराण आदि, आदि शब्द, आदि से हमें क्या ग्रहण करना है? आदि ग्रहणात आख्यानादेर ग्रहणम, आदि से हमें आख्यान आदि का ग्रहण करना चाहिए। अर्थ तात्पर्यवान मतलब अर्थ की प्रधानता होने का मतलब क्या अर्थ है यहाँ पर? तो अर्थ तात्पर्यवत्वम नाम इष्टानिष्टार्थ बोधक मात्र परत्वम, अर्थात जो केवल इष्ट और अनिष्ट का केवल बोधन मात्र कराते हैं, नियोजन नहीं कराते कि तुमको ऐसा ही करना है, इस बात को नहीं कराते, ऐसा करोगे तो अच्छा है, ऐसा करोगे तो बुरा है। केवल इष्टानिष्टार्थ बोधक मात्र परत्वम नाम अर्थ तात्पर्यवत्वम। यथा
सुहृत् जैसे कोई मित्र है, एवं कृते एवं भवति इति वस्तु तत्व मात्रम बोधयति, ऐसा करने पर ऐसा होता है, ऐसा केवल मात्र हमको वस्तु तत्व मात्र का बोध कराता है। तथैव पुराणे पुराणे इतिहासादिरपि, पुराण इतिहासाद अभी ये भी जो है वो एवं कृते इदमिष्टम भवति एवं च कृते इदमनिष्टम भवति इत्येतावन मात्रम बोधयति। इसी प्रकार पुराण इतिहास आदि जो हैं वो केवल हमको ये बताते हैं कि देखो ऐसा पुण्य काम करोगे तो ऐसा फल प्राप्त होता है और ऐसा बुरा करोगे तो ऐसा फल प्राप्त होगा। हमें नियोजित नहीं करते कार्य के लिए, न तो वेदादि समम नियोजयति, वेदादि के समान तुमको ऐसा ही करना है इत्यादि उनका आग्रह नहीं होता है। एतेन अर्थ तात्पर्यवत्वम, इससे अर्थ तात्पर्यवत्वम सिद्ध होता है। और अर्थ तात्पर्यवत्वम नाम किम, शब्द परिवृत्ति सहत्वम, यहाँ शब्दों का परिवर्तन भी सहन होता है। हम शब्दों का परिवर्तन कर सकते हैं, शब्दों को आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रधानता अर्थ की है, अर्थ की प्रधानता होने से शब्द परिवृत्ति होता है। पुराणेतिहासेभ्यः, इस शब्द को भी थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं टीकाकार और बहुत अच्छी बात बताते हैं। इत्यत्र पुराणानाम अष्टादश पुराण संबंधिनो ये इतिहास, पुराणे इतिहास का मतलब क्या, 18 पुराणों से संबंधित जो इतिहास है उस चीज को यहाँ पर हमको ग्रहण करना चाहिए। इससे क्या होता है, अनेन धूर्त कल्पित इतिहासानाम निरासः, धूर्तों से संबंधित जो कपोल कल्पित इतिहास है उसका अपने आप निराश हो जाता है। अथवा हम ये भी कह सकते हैं, इसकी व्युत्पत्ति ऐसा भी करें, पुराणस्य नाम पुरातनस्य, इतिहासाः पुरावृत्तानि, जो पुराने लोगों के द्वारा जो आचरण किए गए हैं, जो कहे गए हैं, ऐसे पंचोपाख्यान हितोपदेशादीनि, ये सब पुराने इतिहास के अंतर्गत आ जाते हैं। तेभ्यः विलक्षणम काव्यम, ऐसे सुहृत् सम्यत अर्थ तात्पर्यवत् पुराणादि इतिहासेभ्यः विलक्षणम काव्यम भवति। वेदादि शास्त्रेभ्यः पुराणेतिहासेभ्यश्च कस्मात् कारणात् काव्यम विलक्षणम, इन दोनों से विलक्षण है, विसदृश है काव्य, आखिर किस कारण से, तो उसकी विसदृशता का कारण बता रहे कि काव्य में ऐसा क्या विशिष्ट है। तो कहते हैं इसलिए कि रसांगभूत व्यापार प्रवणतया शब्दार्थयोर गुण भावेन, इसके कारण सबसे पहले रसांगभूत व्यापार प्रवणतया, इस शब्द का अर्थ समझते हैं। रसस्य अंगभूतो यो व्यापारः रसांगभूत व्यापारः, कौन सा है वो, व्यंजना व्यापार, व्यंजना व्यापार अथवा विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोजन से होने वाला जो व्यापार व्यंजना व्यापार है उसको हम यहाँ लेते हैं। तत्प्रवणतया अर्थात तत्परतया, उसकी तत्परता से जो का व्यापार है वो हमारा यहाँ पर काव्य का व्यापार होना चाहिए। शब्दार्थ और गुण भावेन, शब्द और अर्थ, शब्द का मतलब है वाचक, अर्थ का मतलब है वाच्य, वाच्यवाचकयोः गुण भावेन नाम अप्रधानतया, अप्रधानता से विलक्षणम नाम विसदृशम काव्यम भवति, काव्य होता है। काव्य शब्द का भी व्युत्पत्ति यहाँ पर की है, कवि कर्म काव्यम, कवि का जो कर्म होता है वो काव्य होता है। लोक, कौन सा कवि, लोकोत्तर वर्णना निपुण, जो अलौकिक वर्णन करने में निपुण है, ऐसे कवि का जो कर्म होता है वह काव्य होता है। ऐसा जो काव्य होता है वह काव्य वेदादि शास्त्रों से, पुराणादि इतिहास से बिल्कुल विलक्षण होता है। ऐसा जो काव्य है वह काव्य वो काव्य जो है वो कांतेव, प्रियतमा के समान, सरसतापादनेनाभिमुखीकृत्य, अर्थात एक सरसता उत्पन्न करते हुए अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कांता क्या करती है, प्रियतमा क्या करती है, अपने मनोहर विलासों से, है ना, कटाक्ष आदि से अपनी ओर आकर्षित करती है और जो कुछ बात कहनी है वो इशारों इशारों में वो कह डालती है। उसी तरह ये काव्य भी न तो शब्द प्रधान है न अर्थ प्रधान है, बल्कि
मन ही मन में अपनी ओर आकर्षित करते हैं और धीरे से उपदेश दे डालते हैं। क्या उपदेश दे डालते हैं? जैसे मान लीजिए हमने रामायण पढ़ी और रामायण पढ़ने से हमें क्या उपदेश मिल जाता है? रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, अर्थात राम आदि की तरह आचरण करना है, रावण आदि की तरह आचरण नहीं करना, ऐसा उपदेश हमको प्राप्त हो जाता है। टीकाकार ने उपदेश शब्द का भी यहाँ पर विशेष अर्थ किया है। उपदेश इत्युक्ते किम, तो इसके लिए कहा जाता है हित कर्तव्यत्व अहिता कर्तव्यत्व परमेतत् उपदेशम, अर्थात हित कर्तव्य और अहित अकर्तव्य, हित को करना चाहिए और अहित जो है उसको नहीं करना चाहिए। इससे यहाँ पर यह भी ग्रहण करना चाहिए कि श्री रामचंद्र जी के द्वारा बालीवध आदि किया गया है, ऐसा काम अकर्तव्यम, वैसा रामचंद्र जी के द्वारा भी किया गया किंतु अपने को नहीं करना चाहिए। और रावण कृत हर पूजादेश कर्तव्यत्वम, और रावण आदि के द्वारा जो भगवान शिव की जो पूजा आदि से संबंधित कार्य थे वो अच्छे थे, तो ऐसा हमको करना चाहिए। ऐसा जो कहता है उसको बोलते उपदेश, और ऐसा उपदेश हमको कांतेव, कांता के समान यह उपदेश होता है जो कि केवल मात्र काव्य ही करने में समर्थ होता है। तो ऐसा यथा योगम, ये जो 6 प्रयोजन हैं वे 6 प्रयोजन यथा योगम कवि के लिए भी होते हैं, सरदय के लिए भी होते हैं, इसलिए सर्वथा तत्र यतनीयम, इसलिए इसके प्रति हमेशा ऐसे काव्यों के प्रति हमें यतनीयम प्रयास करना चाहिए। कई बार प्रश्न होता है गुरुजी यथा योगम का मतलब क्या, कवि के लिए और सरदय के लिए क्या मतलब इसमें? तो यहाँ पर स्पष्ट करता है टीकाकार, षट प्रयोजनेषु यशः अर्थश्च प्राधान्येन कविरेव, 6 प्रयोजनों में यश अर्थात कीर्ति की प्राप्ति और धन की प्राप्ति तो प्रधानता से कवि को होती है, इसलिए 2 प्रयोजन तो कवि के लिए समझना चाहिए मुख्य रूप से। और व्यवहार ज्ञानम कांता सम्मितोपदेश योगश्च प्राधान्येन पाठकस्येव, और व्यवहार का ज्ञान राजादि गतोचिताचार परिज्ञान जो है वो या कांता के समान जो उपदेश है ये प्रधानता से हम पाठकों को, सरदयों को प्राप्त होता है। तो ये 2 प्रयोजन विशेष रूप से प्राधान्य से पाठक के लिए बताए, ऊपर के 2 प्रयोजन कवि के लिए, नीचे के 2 प्रयोजन प्रधानता से पाठक के लिए होते हैं। अमंगलनाशः स्तोत्र रचयितुः कवेः तथा स्तोत्र भावक पाठकस्यापि, और अमंगल नाश रूप जो काव्य का प्रयोजन है शिवेतर क्षते जिसको हम बोला, यह प्रयोजन रचयिता के लिए, कवि के लिए भी है, और स्तोत्र भावक और जो स्तोत्र को पढ़ने वाला है उसके लिए भी ये प्रयोजन है। इसलिए ये अमंगल नाश रूप जो प्रयोजन है वो दोनों के लिए, कवि के लिए भी है और पाठक के लिए भी है। सद्य परनिर्वृत्ति नामक जो पढ़ते ही आनंद की प्राप्ति होती है उसके लिए कहा जाता है रसास्वादनम सरदय पाठकस्यैव, रसास्वादन जो है वो सरदय पाठक ही करता है, इसलिए ये पाठक के लिए है। किंतु स्वयं कविरपि यदा तत्काव्य दर्शन श्रवण सरदयतया विधत्ते, श्रवणम तत् काव्य दर्शन श्रवणम सरदयतया विधत्ते, किंतु अगर कवि भी अपने कवित्व से हट करके सरदय के सोपान पर उतर करके इसका आनंद लेता है, तरी सरदयांत पातित्वात् तत् रसास्वादनम तस्यापि सिद्ध्यति, उस सरदयत्व के अंदर आ जाने के कारण वो रसास्वादन वह कवि भी कर सकता है। तदा स न कवि ही अपितु सरदय पाठक एव, उस समय फिर वो कवि नहीं रहता है, सरदय पाठक हो जाता है। इस दृष्टि से सद्य पर निवृत्ति भी मैं समझता हूं ये भी पाठक के लिए होता है। एक बार फिर से दोनों का विभाग करके मैं बताता हूं। कवि, इन 6 प्रयोजनों में कवि के लिए कितने प्रयोजन हैं? यश और अर्थ ये दोनों कवि के लिए हैं। पाठक के लिए व्यवहार ज्ञान और कांता सम्मित उपदेश और सद्य परनिर्वृत्ति तत्काल आनंद की प्राप्ति ये जो है विशेष करके पाठक के लिए है, प्रधानता से कथन है ये। और अमंगल नाश जो है वो कवि के लिए भी है और पाठक के लिए भी है। इस तरह से हमने यहाँ 6 प्रयोजन आचार्य मम्मट के द्वारा प्रदर्शित 6 प्रयोजनों को हमने यहाँ पर विशेष रूप से देखा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि एक समन्वयात्मक काव्य प्रयोजन यहाँ पर प्रयोग किया गया है।
पूर्ववर्ती जितने भी काव्य प्रयोजन बताए गए हैं उन सब का बहुत सुंदर तरीके से समन्वय यहाँ पर आचार्य मम्मट ने किया है। आगे जाकर के भी कई जिन्होंने परवर्ती जो अलंकारिक हैं उन्होंने भी मम्मट के इन काव्य प्रयोजनों को स्वीकार किया है। आधुनिक दृष्टि से भी कई लोगों ने मम्मट के काव्य प्रयोजनों को ही विशेष रूप से स्वीकार किया है। बस आज इतना ही। शेष और काव्य के संबंधित और विशेष चर्चा हम आगे के वीडियोस में करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।